हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 3 विषय गणित के पाठ 3 सम और विषम का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 सम विषम संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पाठ का नाम है सम विषम संख्याएं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती क्या है। सम संख्या मतलब वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इकाई का अंक क्या होता है? 2, 4, 6, 8 या 0। जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, वो संख्या जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? 8। 8 में 2 का भाग 2, 2 चौके 8, पूरा भाग जा रहा है, तो 8 क्या हो गई? 8 हो गई सम संख्या। हो गई। जैसे लिखा है 132। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? वो संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। तो देखो, इसके इकाई का अंक 2 है ना, तो ये हो गई एक सम संख्या। और हमने दूसरी परिभाषा क्या पढ़ी थी इसी की? हमने पढ़ी थी वो संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, वो संख्या कहलाएगी सम संख्या। इसमें 2 का भाग 2, 2 6 12, बचा 1, उतारा 2, 2 6 12, कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो, 2 का पूरा भाग गया, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या। अब आते हैं हम विषम संख्या पर। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जिस संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। 15 में 2 का भाग 2, 2 सत्ते 14, बचा 1 शेषफल बच गया। तो ये कौन सी संख्या कहलाई? ये कहलाएगी हमारी विषम संख्या। तो विषम संख्या के क्या क्या उदाहरण हैं? विषम संख्या के उदाहरण हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 आदि एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ऐसे ही सम संख्या के क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे? 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और भी बहुत सारे। तो फिर हमने आज क्या सीखा? सम और विषम संख्या की परिभाषा। तो सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? वो संख्या जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। देन उसी प्रकार वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्या क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने इनके उदाहरण भी पढ़ लिए और हमने इनकी परिभाषा भी पढ़ ली। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? दो की जोड़ियाँ मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी दो की जोड़ी ले लो, जैसे दो की एक जोड़ी क्या हो जाएगी? 4, 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, 10 ऐसे ही दो की जो जोड़ियाँ हमें प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। ठीक है। तो अभी हमने परिभाषा भी क्या पढ़ी थी? वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, जिनकी इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो क्या कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए इन सब के इकाई के अंक पर क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8, ये 0, ये देखो 2, 4, 6, 8, 0। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी? ये सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? वही परिभाषा जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 तथा 0 होता है वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। या फिर और क्या लिखा है? ये लिखा है हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है, जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा वो सम संख्या होगी और जिसमें पूरा भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या कहलाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? जिन संख्याओं में 2 की पूरी जोड़ियाँ नहीं बनती हैं वह विषम संख्याएं होती हैं। 2 की पूरी जोड़ियाँ नहीं बनने से मतलब क्या है? जैसे 1, अब 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आ रहा है। अब ये 2 की जोड़ी तो बन नहीं रही क्योंकि ये 2 की जोड़ी क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10।
तो वे संख्याएं जिसमें 2 की पूरी जोड़ियां नहीं बनती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो फिर इसमें क्या बनता है, ये बनती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा जो भी हो, ठीक है। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 एवं 9 होता है वह संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्या है, वही जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता या फिर वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सम संख्या क्या होती है, सम संख्या की परिभाषा, सम संख्या किससे विभाजित होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या की परिभाषा, विषम संख्याओं के उदाहरण और विषम संख्याएं किससे विभाजित होती हैं। ठीक, नेक्स्ट अभ्यास 3.1। तो देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है, नीचे लिखी गई संख्याओं में से सम विषम संख्याएं छांटने के लिए एक एक संख्या को छोड़कर घेरा लगाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए हमें क्या छांटना है, हमें छांटना है इसमें से सम और विषम संख्याएं। तो हमने पढ़ा था वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो चलो हम सबसे पहले सम संख्याएं ढूंढते हैं। तो सम संख्याएं, एक के इकाई का अंक 2 तो है नहीं, तो 1 तो सम संख्या हो नहीं सकती। 2 एक सम संख्या है, 2 में 2 का पूर्ण भाग जा रहा है और इकाई के स्थान पर भी 2 है, तो 2 क्या है, एक सम संख्या। 3 भी सम संख्या नहीं है। देखो हम सम संख्या पर गोला लगाएंगे और विषम संख्या को काटेंगे। अब 3 क्या है, 3 है विषम संख्या। 4 सम संख्या। 5 विषम। 6 सम। 7 विषम। 8 सम। 9 एक विषम संख्या है। 10 सम संख्या है। 11 विषम संख्या। 12 सम संख्या। 13 विषम संख्या। 14 सम संख्या। 15 विषम संख्या। 16 सम संख्या। 17 विषम संख्या। 18 सम संख्या। 19 विषम। 20 सम। 21 विषम। 22 सम। 23 विषम। 24 सम। 25 विषम। 26 सम। 27 विषम। 28 सम। 29 विषम। 30 सम। इसी प्रकार सारी हो जाएंगी। 31 विषम। 32 सम। एक छोड़ के एक संख्या विषम है। 31 अगर विषम है तो 32 सम है। 33 विषम। 34 सम। 35 विषम। 36 सम। 37 विषम। 38 सम। 39 विषम। 40 सम। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 1 से 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 1 से लेकर 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो चलो हम देखते हैं 1 से लेकर 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो ये है 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं। अब हमें इनके बीच विषम संख्याएं देखनी है। तो 1 विषम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9 विषम। तो गिनो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5।
कितनी विषम संख्याएं हैं 1 से लेके 10 के बीच? 1 से लेके 10 के बीच 5 विषम संख्याएं हैं। 5 विषम संख्याएं, और वो 5 कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। आया समझ में? 1 से 10 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 से 10 के बीच 5 विषम संख्याएं, और वो 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट, 1 से 30 तक की विषम संख्याओं के इकाई के अंक लिखिए। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? 1 से जो 30 तक की सम संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक लिखना है। तो सम संख्या की परिभाषा क्या है? सम संख्या की परिभाषा वो है वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक के स्थान पर 2, 4, 6, 8 एवं 0 आता है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहली सम संख्या 1 से 30 में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 0, मतलब 10। ठीक है, 10 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद क्या आएगी? 12, 12 का इकाई का अंक, फिर 2। वापस से यही संख्याएं रिपीट हो जाएंगी। तो क्या आएगा इसका इकाई के अंक पर? इसके इकाई के अंक पर आएगा 2, 4, 6, 8 और 0। नेक्स्ट, 1 से 30 तक विषम संख्याओं के इकाई के अंक लिखिए। अभी हमने सम संख्याओं के इकाई के अंक लिखे थे, अब हम किसके लिखेंगे? विषम संख्याओं के। तो विषम संख्याओं के इकाई के अंक के स्थान पर क्या आता है? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी प्रकार अब हम 1 से 30 तक विषम संख्याएं देखेंगे। पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 5, 7, 9, फिर आएगी 11। 11 का इकाई का अंक 1। तो देखो अब ये वापस रिपीट होने लगी। 11 के बाद क्या आएगी? 13, फिर इकाई का अंक ये 3। तो 1 से 30 तक की विषम संख्या के इकाई के अंक क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। नेक्स्ट, 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्याएं हैं? 50 सम संख्याएं हैं। क्योंकि अगर 50 सम संख्याएं हैं 1 से 100 तक, तो 50 विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 1 से 50 तक, अभी हमें 100 तक पढ़ी थी। अगर 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं हैं तो विषम कितनी होंगी? 50। तो इसी प्रकार अगर 1 से 50 तक 25 सम संख्याएं हैं तो 25 ही विषम संख्याएं होंगी। तो कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 25। सेकेंड क्वेश्चन, नीचे लिखे सम संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटकर लिखिए। तो चलिए अब हमें क्या करना है? सम संख्याएं और विषम संख्याएं छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या छांटते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। तो सबसे पहले सम संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले 24, फिर 32, फिर 56, 48, 62 और 30। ठीक। अब विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 27। अब जो बची वो विषम हो जाएंगी। 27, 29, 39, 47, 25, 67। ठीक है, ये हो गई विषम संख्याएं। नेक्स्ट, 1 से 100 के बीच कोई 8 विषम संख्याएं लिखिए। 1 से 100 के बीच विषम संख्याएं। तो पहली विषम संख्या हमारी 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15। ये हो गई 8 विषम संख्याएं 1 से 100 के बीच। इसी प्रकार कोई 100 तक की संख्याओं में से कोई 10 सम संख्याएं लिखिए। तो देखो 2, 2, 4, 6, 8, 14, 22, 36, 42, 84, 96, 100। 100 खुद ही एक सम संख्या है क्योंकि 100 का इकाई अंक 0 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं में सम संख्याओं पर गोला लगाइए तथा विषम संख्याओं को काटिए तथा इन्हें छांटकर लिखिए। अब हमें क्या करना है, सम संख्याओं पर गोला लगाना है, घेरा लगाना है और विषम संख्याओं को छांट काटना है और उन दोनों को अलग अलग लिखना है। तो देखो 6 क्या है, 6 एक विषम संख्या है, इससे पहले से गोला लगा है और हमने पढ़ा भी था जिस संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो नेक्स्ट 16 क्या है, सम संख्या। 36 सम संख्या। 56 सम संख्या। 28 सम संख्या। 37 विषम। 41 विषम संख्या। 47 विषम। 8 सम। 10 सम। 18 सम। 40 सम। 42 सम। 89 89 विषम है। 92 सम है। 95 विषम है। 98 सम है। 96 सम है। 94 सम है। 100 सम है। 62 सम। 68 सम। 70 सम। 73 काट दो विषम। 77 विषम। 89 79 सम विषम। 80 सम। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं। आज हमने सीखा सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे कैसे छांट सकते हैं। तो आज हमने उनकी परिभाषा पढ़ी, सम विषम संख्याओं को छांटना सीखा।